हिंदी में आज अतिथि के रूप में आए हैं श्री एलिस अवस्थी जी आगरा आगरा से। और साहित्य मंचों पे अच्छा स्थान रखते हैं। ओज के सशक्त हस्ताक्षर आगरा जिले से हमारे बीच में आज उपस्थित हैं एलिस अवस्थी जी का हिंदी मई की ओर से मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। कि अवस्थी जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप काव्य से जुड़ें और शुरू करें और हमारे दर्शकों को और हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनसे रूबरू हूँ, अपना परिचय के रूप में शुरुआत करें। आप अपना सर परिचय रखें हमारे दर्शकों के बीच। अक्षय दुबे जी नमस्कार। और आपके इस पेज के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको प्रणाम नमस्कार करता हूं। मैं कवि एलिस अवस्थी। परिचय देना इसलिए आवश्यक हो जाता है, अब इतने बड़े कवि नहीं हो गए कि लोग पहचानने लगे, लेकिन ये है कि अब छोटे भाइयों की मोहब्बत है, बड़े भाइयों का आशीर्वाद है, उससे सब काम चल रहा है। और अक्षय ने पूछा था कि आपकी ऐसी क्या उपलब्धियां रही हैं जिनका बखान हम कर सके। तो मेरे भाई ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, हम लोग मंची कवि हैं। खासकर मैं अपने को तो मैं प्योर मंची कवि हूँ। मंच बजाने के पैसे लेता हूँ यार, काय की उपलब्धि है। तो नहीं नहीं, आनंद आ रहा है। देखिए तो कोई पारिश्रमिक उपलब्धि कैसा? नहीं है, पारिश्रमिक नहीं है यार। पारिश्रमिक का अर्थ होता है आने जाने का किराया, और खाने के लिए धोने वाले अपन बहुत बहुत पैसे लेते हैं यार, काय की उपलब्धि है। बस ये है कि आप सब लोगों से मिलकर आनंद आता है, अपना कविताओं का वाचन करके जो कुछ भी कर सकते हैं, समाज को एक राह दिखा सकते हैं, खुद को राह दिखा सकते हैं, आत्मा को शांति होगी, वैसे खाइए। और सुना भाई अक्षय भाई, कैसे हो आप? और मित्र सभी कैसे हैं? थोड़ी बहुत बात करेंगे और थोड़ी बहुत कविताएं भी करते रहेंगे। जी बड़ा जी। अक्षय दरअसल है क्या, ये दुबे लोग बड़े शातिर लोग होते हैं, ये जल्दी पकड़ में नहीं आते। हुआ क्या, ये बोलते हैं कि भैया बातचीत करेंगे और बातचीत में कविताएं पढ़वा लेते हैं लोग फ्री में। अरे ऐसे कैसे ये हो दुबे सकता लोग है बहुत कि चालाक होते बिना भोज के कैसे? अगर निमंत्रण होता है, हैं। बिना बिना मीठे के निमंत्रण पूरा नहीं होता। मीठा तो जरूरी है, ये काव्य एक मीठा है कि ऐसे मैं बिना काव्य के आप जानी नहीं देंगे। बातें मैं तो मैं होती समझ रहेंगी। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। ये ये बिना पूरी पूरी खिलाए दावत कराने वाले लोग हैं भाई, इनको तो मैं साष्टांग में प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात जी कविता की करते हैं। जी सर। तो अब मुझे करना क्या है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम में पहली बार आ रहा हूँ, तो यहाँ क्या करना होता है मुझे बता दो तो वो करता सर हूँ। आपके पास पूरा समय है। जो हमारे दर्शक हैं आपको सुनने के लिए बेताब हैं और आपकी कविता आए हैं वो आपसे प्रतिनिधि कविताएं हैं, अच्छा अच्छा। रूबरू रूबरू करिए आप उनको और हमारा मार्गदर्शन दीजिए कि हम लोग का हिंदी में आपको पहले मुझे बता दो हिंदी में है क्या, हिंदी में निकला कहाँ से। हिंदी में सर हम लोग 6 लोग की टीम है। हिंदी में हमारा उद्देश्य, हिंदी में का उद्देश्य ये है कि हमारा कि सीखना और सिखाना, जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाना। कहीं ना कहीं मंच की स्वच्छता होती जा रही है, मंच पे स्वच्छता वापस निशन। से जो खरपतवार हो गया ये उसको हटाना। नए अरे लोग वाह। जैसे कि हम जैसे नए लोग हैं कि लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तुकबंदियां करते हैं, उनको सींच कर खाद देकर एक नया मजबूत वृक्ष बनाया जाए, बट बनाया जाए। अभी अंकुर हम लोग के अंकुर पड़ चुका है, उस अंकुर को बीज को बड़ा करके एक बट वृक्ष बनाया जाए, जिससे कि हम सीनियर आप जैसे सीनियर लोगों की मार्गदर्शन और सीखने के लिए मंच पे आने के लिए कलाएं वो सीखना चाहते हैं। जो मुझे माध्यम लगा कि श्रलिक के माध्यम से कि आप लोगों से रूबरू हुआ जाए और हमारी जनता को, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उनको रूबरू किया जाए। सर स्वागत है सर आप। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। और कहीं ना कहीं कविताओं का जो रूप है वो कवियों के रूप में ग्लैमर में बदला है। जी मैं अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं। मैं यार तुम्हारे जैसा ही हूँ, मुझे तुम कोई वो मत मानना कि मैं वो कोई बहुत बड़ा हूँ या वो हूँ। मेरा जन्म जो है कविता के क्षेत्र में अब से ठीक 3 वर्ष और 4 माह, लगभग 3.5 वर्ष पूर्व हुआ। और अक्षय हुआ क्या, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ मैं आगरा में रहता हूँ, और आगरा से 17 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है जिसे बोलते हैं टूंडला। जी तो टूंडला में मुझे अनायास ही एक कवि सम्मेलन में बुलाया गया, और उससे
2-3 बोला। क्षमा चाहूंगा यार, ये फोन कॉल जो है वो आते रहेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब, हालांकि मैं सबको मना करता रहूंगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो तो परेशान मत होना। तो बात कर रहे थे अपन यार, हम वहां पहली बार गए, तो क्या हुआ अक्षय के मेरे हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे और पता नहीं क्या क्या कांप रहा था। कविता में जानते तो थे नहीं अपन क्या होता है, तुकबंदियां करते थे, तो कविता पढ़ना प्रारंभ किया, तो संचालन जो कर रहे थे वो लगभग 3-4-5 मिनट तक उन्होंने मुझे झेला। उसके बाद बोले कि बेटा बैठ जाओ, तुम कविता नहीं कर पाओ और ये काम छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, आपने कह दिया, छोड़ दूंगा। बड़ा निराश, बड़ा हताश हुआ, घर पे आया, बहुत 3-4 डिप्रेशन जैसे में चला गया। तो मेरी पत्नी ने और मेरी मम्मी ने, यहाँ तक कि मेरे छोटे छोटे बच्चों ने भी मुझे बहुत समझाया कि नहीं आप कर सकते, और उनकी प्रेरणा से मेरे जो गुरु हैं वो मेरी मम्मी, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे ही हैं, और मेरा साहित्य के क्षेत्र में कोई गुरु नहीं है। उन्हीं को सुना देता हूँ पहली कविता। यहाँ से प्रारंभ हुआ। बात करी थी तुमने कि मंचों पर ये सब हो रहा है, उगड़ता उगड़ता हो रही है, ये सब हो रहा है, इसके विषय में बात करेंगे। लेकिन किसी भी कार्यक्रम का आगाज जो है वो माँ वाणी की वंदना के साथ होता है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। लेकिन आज थोड़ा प्रारूप चेंज करते हैं। है क्या, हमने अपने मन की बात माँ वाणी को बहुत सुनाई है, हमने जो चाहा वो माँ वाणी को सुना दिया, माँ शब्द को सुना दिया। लेकिन यार कभी माँ वाणी क्या चाह रही है वो बात हमने जानना चाहिए। आज जान कि अगर माँ वाणी साक्षात रूप में प्रकट हो और कब सम्मेलन के मंच पे आ जाए तो माँ वाणी क्या कहेगी, ये सुनना आप तुम। और कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, जितना भी लिख सकता हूँ तुम तक पूछ, क्या कह रही है माँ वाणी ये दे। के उपबंध तरल करके, घी के उपबंध तरल करके, पलकों की कोर सजल करके, अनुकूलित पथ की चाह लिए, मन में विश्वास अथाह लिए। है वसुंधरा दूषित हुई वाचन परंपरा, अकुलाई सी है वसुंधरा दूषित हुई वाचन परंपरा। मद के अधीन अनुशासन है, मिथ्या मिथ्या सिंहासन है, मिथ्या मिथ्या सिंहासन है। विद्वेषाच्छादित नगरों से, नित प्रत्यय कांपते अधरों से, उद्दंड अधम संतानों से, उद्विग्न हुई माँ वाणी है। गण को परित्याग स्वयं करवत खड़ी कल्याणी। माँ वाणी खड़ी हुई है कि गण को परित्याग स्वयं करवत खड़ी कल्याणी है। और क्या कहती है माँ, शब्दों की कल 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 करती, शब्दों की कल 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 करती, जिनका का युग लौटा दो। माँ वाणी करती है पुकार, फिर कविता का युग लौटा दो। माँ वाणी करती है पुकार, फिर कविता का युग लौटा दो। जो निराला, जो गोपाल दास नीरज, जो सोम ठाकुर, इन महादेवी वर्मा, इन लोगों ने उद्धार किया, जो कविता का प्रारंभ किया था, इस दौर से गुजरी। ऐसा ही है कि गौमुख से गंगा निकली और बंगाल की खाड़ी गिरते गिरते हो गई कविता का भी पता ही है कि जहाँ से कविता प्रश्न बाबा तुलसीदास वाल्मीकि जी थे।
जानने का प्रयत्न करते हैं। मैंने कुछ लिखा है कविता बताने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन भाई कुछ चीजें हैं। भैया आपकी आवाज में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, जरा आप माफी चाहूंगा कट के रोकने के लिए। कट के आ रही है। आवाज आपकी कट के आ रही है, थोड़ा माइक पास में। माइक को पास कर देता हूँ, माइक को पास कर लेता हूँ। कविता है क्या? बहुत। अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक आ रही है। कविता है क्या? दरअसल कविता के तमाम रूप हैं। कविता ने बहुत कुछ दिया है, कविता ने कभी कुछ लिया नहीं है। हमें कविता ने बहुत कुछ दिया है। क्या दिया है? क्या है कविता? ये प्रकृति का रौद्र है, संयोग है, श्रृंगार है कविता। शब्दों के शरों की उत्कटक टंकार है कविता। असाधारण अविस्मरणीय प्रतिभा प्रस्फुटित करती। कभी हिमखंड है कविता, कभी अंगार है कविता। कभी हिमखंड है कविता, कभी अंगार है कविता। क्या है कविता? इस सकल अज्ञान को प्रस्फुट करे वह ज्ञान है कविता। कभी इतिहास है कविता, कभी विज्ञान है कविता। ओ हृदय स्पंदनों को और मनोभावों को गति दे दे, जो अंतस में समा जाए मनोविज्ञान है कविता। जो अंतस में समा जाए मनोविज्ञान है कविता। मैंने कहा कि कविता ने कभी कुछ लिया नहीं है, कविता ने हमें सिर्फ दिया है। क्या क्या दिया है सुनिए। इस समाया, और क्या है कविता में कि समाया ओज और श्रृंगार करुणा हास कविता में। बसे दिनकर कबीरा सूर तुलसीदास कविता में। बसे दिनकर जैसा कि तुमने अभी कहा था कि मंचों पर क्या हो रहा है। बसे दिनकर कबीरा सूर तुलसीदास कविताओं में। और इसे अश्लीलता के साथ प्रेषित ना करो मित्रों, स्वयं होता है माता शारदे का वास कविताओं में। स्वयं होता है, क्या है कविता? प्रणव प्रतिक्षण प्रसंगिक प्रेम की प्रतिवाह है कविता। श्री राधा रमण के प्रति रुक्मणी की चाह है कविता। मैंने कहा कि श्री राधा रमण के प्रति रुक्मणी की चाह है कविता। रुक्मणी जी जानती थी कि कन्हैया मेरा नहीं है, मैं ब्रज का हूं, मैं मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा, मैं बहुत बड़ा। वो जानती थी रुक्मणी जी कन्हैया मेरा नहीं है, इसका हृदय, इसका तन मन धन, इसका सर्वस्व राधा के पास है। लेकिन फिर भी निस्वार्थ भाव से कि इसका हो जाने के बाद हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, उस निस्वार्थता से स्वयं को दूसरे के समर्पित कर देने का नाम कविता है। तो प्रणव प्रतिक्षण प्रसंगिक प्रेम की प्रतिभा है कविता। श्री राधा रमण के प्रति रुक्मणी की चाह है कविता। कभी दुष्यंत को शाकुंतला की विस्मृति है तो विरह की वेदना में उर्मिला की आह है कविता। विरह की वेदना में उर्मिला की आह है कविता। क्या है कि विलासित भोगवादी जिंदगी का त्याग है कविता। जब तक बाबा तुलसीदास विलासित जीवन का भोग करते रहे तब तक उनसे रामचरितमानस नहीं लिखी गई। जिस दिन उन्होंने अपनी भोग प्रति विलासता को छोड़ दिया, उनके उंगलियों के पोरों से जो प्रस्फुटित हुआ, उस प्रस्फुटन ने उन्हें अमर कर दिया। रामचरितमानस लिखी। विलासित भोगवादी जिंदगी का त्याग है कविता। यहाँ पर शूल हैं और पुष्प भी वह बाग है कविता। इसे सम्मान से पढ़ना, ये सभी कवियों से कहता हूं मैं और स्वयं से सबसे पहले, इसे सम्मान से पढ़ना, इसे सम्मान से सुनना, इसे सम्मान से पढ़ना, इसे सम्मान से सुनना। शहीदों की चिताओं में धधकती आग है कविता। शहीदों की चिताओं में धधकती आग है कविता। एक मुक्तक और पढ़ूंगा। क्या दिया कविता ने?
क्या दिया कविता ने? जी साहब। कि हृदय, क्या है कविता के? हृदय स्पंदनों सा अनछुआ एहसास है कविता, निराला पंत और भूषण की अंतिम आस है कविता, शरण की प्रार्थना नागार्जुनों की वेदना है तो, और तुम जैसे कुमार सुकुमार, शरण की प्रार्थना नागार्जुनों की वेदना है तो, यहाँ लाखों कुमारों का अटल विश्वास है कविता, यहाँ लाखों कुमारों का अटल विश्वास है कविता, यहाँ लाखों कुमारों का। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षत भाई। अब बताइए क्या करना है, कैसे कैसे करना है, बताते जाइएगा, वैसे वैसे करते। आज हम आपके हवाले हैं। बिल्कुल भैया, और आपका हम पूरा आपका कह सके कि उपयोग, और आपसे सीखेंगे, जितना सीखना चाहे उतना हम आपसे सीखेंगे, कि बड़ी मुश्किल से आपसे संपर्क हो पाया है, और पूरा इसका लाभ जो हम, आप अपना अमूल्य समय हमको दे रहे हैं, इसका हम पूरा लाभ लेंगे। और आपसे मैं जानना चाहूँगा जो नए लिखने वाले हैं, जो उनके लिए, आपके लिए क्या क्या उन्हें बताना चाहते हैं, छोटे क्षेत्रों से अच्छा लिख रहे हैं और बड़े मंचों तक, किसी पर एक प्लेटफॉर्म तक नहीं आ पा रहे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो लिखने वाले हैं उनके क्या मार्ग प्रशस्त करना चाहेंगे उनके लिए, कि आप आइए, क्या प्लेटफॉर्म है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं? सही सही बताऊं या घुमा फिरा के बताऊं? आप वो आपके ऊपर सही बताओगे, जो भी बताओगे आप सही बताओगे। देखो, मैंने जैसे बताया मेरी उम्र कविता में बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, कृपा मैया की बरसेगी जब मैया की आराधना करोगे। हम बड़े तुच्छ लोग हैं, जैसे कि तुमने पूछा था, मैं एक सरकारी नौकरी करता हूं बहुत छोटी सी। हम सब बहुत तुच्छ हैं, हमें तमाम लोग जान गए, लाखों लोग जान गए यार। कभी कभार कोई मिल जाता है ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में, कहीं पे प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे, या क्या एयरपोर्ट पे, कह रहे आप एलिश अवस्थी, आप फलाने सिंह, आप, तो ऐसा लगता है यार हमें इतने लोग जानते हैं, इतने बड़े। ये कुछ नहीं है, हम माँ वाणी का आशीर्वाद है, उसका एक आशीर्वाद मिला और हम अदना से आला हो गए। उसके लिए प्रयत्न करने होंगे, उसके लिए तपस्या करनी होगी, तब ऐसा कोई भी चीज सुगमता से प्राप्त नहीं होती है। सबसे पहली बात यह है कि शॉर्टकट का रास्ता छोड़ दीजिए, शॉर्टकट कुछ नहीं मिलता जिंदगी। आप जितना शॉर्ट जाएंगे फल उतना छोटा मिलेगा। मेहनत करिए, बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा सा व्याकरण का अध्ययन करिए, और जो बड़े अच्छे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, उन किताबों का अध्ययन करिए। यूट्यूब को देखना बंद कर दीजिए। मैं स्वयं ये करता हूं और अपने भाइयों से भी कहता हूं, यूट्यूब मत देखिए, क्योंकि यूट्यूब देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं किसी की दिमाग में चलता रहेगा और वो सब गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पढ़िए, ज्यादा यूट्यूब के चक्कर मत पड़िए। और पढ़ता हूं कि तू चलेगा तेरे कदमों की धमक से हिल उठेंगे, तू चलेगा तेरे कदमों की धमक से हिल उठेंगे, वे सुमेरु जो तेरी राहों में आकर के खड़े हैं, कंटकों भी तुम एहसास होने दे जरा सा, जो न जाने कब से आतुर पांव के नीचे पड़े हैं। और कविता है कि सुनना अक्षत, ये शब्द जो निकले हृदय की पीर बनकर, वे सभी अब छंद मुक्त गीत दोहा हो गए हैं। कि शब्द जो प्रारब्ध में निकले हृदय की पीर बनकर, वे सभी अब छंद मुक्त के गीत दोहा हो गए हैं। और कंकड़ों से नित नए भीषण असहनीय कष्ट सहकर तलबे भी समय के साथ तलबे भी समय के साथ लोहा हो गए हैं। और बस एक बात याद रखना जिंदगी में, बस एक तो धर्म का साथ कभी ना छूट जाए हमसे, कभी कोई, और दूसरा अहंकार मत आए। मैंने छंद लिखा था कि दे सके न धर्म का जो साथ कर, तो अंगराज कर्ण का दिया हुआ वो सारा दान व्यर्थ है। व्यर्थ है जी भीष्म की प्रतिज्ञावाणी, व्यर्थ है तो गुरु द्रोणाचार्य का समर्थवान व्यर्थ है। और भीम की गदा हो या हो गांडीव पार्थ का, या धर्मराज को कहें सभी महान व्यर्थ है। और व्यर्थ है अजय अमरत्व अश्वत्थामा का, तो पातकी जयद्रथों का दिव्य ज्ञान व्यर्थ है।
तब उनका साथ नहीं दिया। और अहंकार क्यों मत करना, क्योंकि सृष्टि से मृत्यु लोक है, कितनी भी बड़ी पदवियां मिल जाए जाना पड़ेगा। सुनो कौन कौन गया है कि अस्त्र के चलैया गए, शस्त्र के उठैया गए, मेघ और मल्हार के गवैया भी चले गए, हस्तिनापुर के पांडु पुत्र और कौशला के लाल थे, प्रतापी दाऊ जी के भैया भी चले गए। तो काल के सवाल, काल के से चले गए, तो काल के समक्ष ना गली चली न दाल, चाल चल सके जो चाल के चलैया भी चले गए। और काल के समान विकराल में पड़े हुए थे, और का जो सृष्टि के रचैया भी चले गए। सबको जाना है, थे वो भी चले गए। तब कहता हूं कि तू चलेगा, तेरे कदमों की धमक से हिल उठेंगे वे सुमेरु जो तेरी राहों में आकर के खड़े हैं। और कंटकों को भी तू अब एहसास होने दे जरा सा, जो न जाने कब से आतुर पांव के नीचे पड़े हैं। शब्द जो प्रारब्ध में निकले हृदय की पीर बनकर, वे सभी अब छंद मुक्तक गीत दोहा हो गए। कणों से नित नए भीषण असहनीय कष्ट सहकर यह कि तलबे भी समय के साथ लोहा हो गए हैं। और बस अहम छूने न पाए, बस अहम छूने न पाए, सिर्फ इतना होश रखना, तू कलम को धार देना पर जुबान खामोश रखना। बहुत अच्छा आपने बोला कि कर्म और कर्म प्रधान विश्व रचना का कर्म, आपका बिल्कुल कर्म है। भगवान कृष्ण ने भी जी कहा है कि कर्म पर ध्यान दो, और कर्म ही मुख्य, कर्म ही पूजा है। उसी को मतलब कि जो लेखनी है, जो थोड़ी बहुत कृपा हुई है माँ सरस्वती की, वो बनी रहे, उसको दिखाते रहे। और भैया मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आपकी वो रचना है कि माँ भारती की आरती, उसको पहली बार मैंने आपको यूट्यूब पे सुना हुआ था, माँ भारती की आरती। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि माँ भारती की आरती कविता मेरे पूरा परिवार बैठ के सुनी थी उस दिन। कि मेरे पिताजी कवि सम्मेलन के इतने फैन है। वो भिंड जिले में रहते थे, भिंड जिले से इटावा जिला कवि सम्मेलन सुनने जाते थे, मैनपुरी तक जाते थे अगर होता था कवि सम्मेलन, और अगर इस साइड ज्यादा सीपरी तक कवि सम्मेलन सुनने जाते थे, इतने बड़े। तो उन्होंने बोला कि कभी उम्मीद हो कि कभी आपका लाइव सुन सके। आज सुन रहे हैं लाइव पिताजी मेरे आपको, और उम्मीद है कि सामने से ही सुन सके। आपसे अनुरोध है कि माँ भारती की आरती कविता आप बिल्कुल आप पिताजी को मेरा सादर चरण स्पर्श कहिएगा, और कहिएगा कि उनके 2 पुत्र हैं। एक ऐलेश अवस्थी भी कहीं आगरा में उनका पुत्र बैठा है, और वो उनका जब भी कभी आगरा पदार्पण हो तो इस पुत्र के यहाँ भोजन पाकर अवश्य जाएं, और हो सके तो एक रात विश्राम करें आगरा में। और जब भी आगरा आए तब निसंदेह और निसंकोच होकर ऐलेश अवस्थी के घर आए। माँ भारती की आरती में अवश्य सुनाऊंगा, और सब मेहरबानी है मैया की, कब क्या लिखवा दे। आप लोगों से भी निसंदेह ऐसा ही लिखवाएगी। मैं माँ भारती की आरती प्रारंभ करता हूँ। नमामि साधु रक्षिणी, नमामि शत्रु भक्षिणी, नमामि सिंधुहारिणी, नमामि शैलधारिणी, नमामि सिंह रूपिणी, नमामि श्री निरूपिणी, नमामि मातु जानवी, नमामि मातु वैभवी, नमामि वज्रवाहिनी, नमामि मोक्षदायिनी, नमामि भक्तिवत्सला, नमामि शस्य श्यामला, शुद्धीतिशील शीतला, सुदीप्त सिद्धि संचला, सुहासिनी सुभासिनी, सुरम्य सौम्य सोहिनी। ऐसी मेरी भारत माँ। तो प्रकट्य हो प्रत्यक्ष नित्य, प्रकट्य हो प्रत्यक्ष नित्य, प्रकृति उतारती माँ भारती की आरती, माँ भारती की आरती। नमामि शाय पंचचामर छंद में है प्यारे, जिसमें लिखा गया है वो महाशिव स्तोत्र लिखा गया उसमें कि नमामि साधु रक्षिणी, नमामि शत्रु भक्षिणी, नमामि सिंधुहारिणी, नमामि शैलधारिणी, नमामि सिंह रूपिणी, नमामि श्री निरूपिणी, नमामि मातु जानवी, नमामि मातु वैभवी, नमामि वज्रवाहिनी, नमामि मोक्षदायिनी, नमामि भक्तिवत्सला, नमामि शस्य श्यामला, सुदीप्त शील शीतला, सुदीप्त सिद्धि संचला,
सुहासिनी शुभाशिनी चुरम्य सौम्य सोहिनी प्रकट्य हो प्रत्यक्ष नित्य प्रकृति उतारती माँ भारती की आरती, माँ भारती की आरती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती की आरती। निकल रहा है शब्द कंठ से विलिप्त वाह सा, विचर रहा है धमनियों में रक्त के प्रवाह सा, कि आर्द्रता प्रलिप्त हो कि रश्मि मार तंड की, या उष्णता की युक्ता लिए हुए प्रचंड की, अगण्य से नगण्य तक प्रपात से अरण्य तक, व्योम की विशालता या भूमि की महानता, अनादिता अदम्यता अखंडता उच्चारती माँ भारती की आरती, माँ भारती की आरती, माँ भारती। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आरती के ऐसा वो प्रतीत हो रहा है कि ऐसे कि लाइव सुनिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो कविता। और जो छंद है, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, जो आपने छंद में लिखा हुआ है उसकी ग्रामर मैं आपको जिम्मेदारी सौंपता हूँ कि आपको इसकी ग्रामर उपलब्ध कराएं। जैसे कि हमारा यही उद्देश्य है, जिससे कुछ सीखने को मिले वो हम सीखना चाहते हैं। और जो आपको मतलब कि जो आपके पास ज्ञान है, हम उस ज्ञान का हम अपना अधिकार समझते हैं कि आपसे हम लेके रहेंगे। निस्संदेह आपका आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमको इसका जो आपने छंद में लिखा हुआ है कि आप हमको मतलब कि आपको मैं ग्रुप पे जोड़ दूंगा, तो उस ग्रुप पे आप हमको पूरी जानकारी इसकी व्याकरण की उपलब्ध कराएं। और मैं आग्रह करना चाहूंगा, आप स्वतंत्र हैं, आपको एक रचना का समय और लूंगा कि आप जो सुनाना चाहें आप स्वतंत्र हैं, जिससे कि लगे। चलो मैं 10-15 पंक्तियां अपनी एक रचना से, दरअसल मैं कवि सम्मेलनों के मंच पर जिस रचना से स्थापित हो गया, मैं स्थापित तो नहीं कहूंगा क्योंकि अभी बहुत लंबा संघर्ष है प्यारे, लेकिन जितने भी मंच मुझे मिल पा रहे हैं, प्रेम मिल पा रहा है, तो वो एक रचना थी जो मुझे मंच पर लेकर आ गई। और मेरे प्रारंभिक दिनों में मैं बताना भी चाहता हूँ और तुम्हारे लिए भी बताता हूँ, हमारे आगरा में एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अरुण उपाध्याय जी, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। उनका हड्डियां जोड़ने का कार्य है, लेकिन हड्डियां जोड़ते जोड़ते उनको शब्दों को जोड़ने की लत कब लग गई उन्हें स्वयं नहीं पता। उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया, उन्होंने मुझे इतने मंच दिलाए और वहां से जान पहचान हो गई। तो और वो प्रतिवर्ष लगभग 2 कार्यक्रम कराते हैं नवोदितों के लिए, जिसका पूर्ण दायित्व मेरा ही रहता है। आपसे मेरी पुनः पहले जानकारी नहीं थी। हमारे यहाँ से भी कई सारे नवांकुर निकले हैं। इस वर्ष हमारा एक भव्य कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें हम लोग एक राशि भी रखते हैं। पिछले वर्ष 5100 राशि रखी थी। इस वर्ष कुछ बढ़ाकर रखना चाहते थे और फर्स्ट क्लास 4 स्टार होटल में कार्यक्रम करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे बहुत हृदय के बहुत अमीर आदमी है, 4 स्टार होटल में कार्यक्रम रखते हैं। तो उन्होंने मुझे जिस कविता को सुनकर अपना आशीर्वाद दिया, वो कविता की 10 पंक्तियां सुनाता हूँ। मेरी एक रचना है माँ। क्या है माँ और क्या है ममत्व की शक्ति, इतना केवल रखिए, कोई भूमिका नहीं। और 10 पंक्तियां सुनाता हूँ, विदा लेता हूँ। कि दर्द दुनिया के सब खामोश होकर सह गए आंसू, लहू का घूंट सा भरकर हमेशा रह गए आंसू। कभी कहती न थी कुछ भी वो हर पल मुस्कुराती थी, जो माँ की आंख से निकले बहुत कुछ कह गए आंसू। जो माँ की तो महज अलमारियां देखी है पर आले नहीं देखे। अक्षय तुमने आले देखे? आले बिल्कुल देखे, मैं भी ग्रामीण परिस्थिति निकला हूँ। मेरे गर्मी की छुट्टियां मेरी गांव में बीतती थी। आप चंबल नदी किनारे मेरे नाना का गांव है, मनेपुरा ग्राम है, वहां मेरा जीवन बीता हुआ है। तो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। आप ब्रज भूमि पास में लगी हुई है। कोई भिंड जिले का मूलतः मैं भिंड जिले का निवासी हूँ। और बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने जहाँ तक गाय चराई है गोहद तक, तो उसी मिट्टी से निकला हूँ। वो आले जो ग्रामीण परिवेश है पूरा मैं वाकिफ हूँ। तो आप स्वागत है, आप कविता पढ़े। और बस इतना कहना चाहूंगा कि चंबल नदी के आप पास के हैं, वहां एक पचनदा जगह है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मुझे एक बार वहां, हाँ, मुझे वहां याद किया गया था और मुझे आदेशित किया गया था कि मैं चंबल की आरती लिखूं जी। तो मैंने चंबल की आरती लिखी वो, लेकिन किसी दिन पचनदा पे एक बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल हुआ था अभी, तो उस जी फिल्म जी जी फेस्टिवल में मैं गेस्ट बन के गया था और वहां मैंने वो आरती पढ़ी थी जो प्रथम वहां मेरे ख्याल से आपके मुरैना के मेयर के सामने भी मैं पढ़ी थी, तो वहां पे भी सम्मान किया गया था। और वो बात पढ़ूंगा, एक कविता जैसे मैं बनाता हूँ आले, तो क्या है कि आधुनिक बच्चों ने बड़ी बड़ी गोदरेज की अलमारियां देखी जिनमें तमाम अपूर्व धन संपदा रखी होती है, लेकिन वो आले नहीं देख पाए जहां माँ के दुलार के रूप में बाजरे की रोटी और अम्मा के प्रेम के रूप में गुड़ रखा होता था, वो आले देखने से वंचित रह गए। तो महज अलमारियां देखी है पर आले नहीं देखे, बुजुर्गों की जुबानों पर लगे ताले नहीं देखे। तो उसने सारी 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 दुनिया देख कर भी कुछ नहीं देखा कि जिसने अपनी माँ के हाथ के छाले नहीं देखे। नहीं देखे। कविता सुन जी, स्वागत है। कि निधि नीति नियंता निश्चलता निस्वार्थता की सूरत है। क्या है माँ और क्या है ममत्व की शक्ति, सुनना कि निधि नीति नियंता निश्चलता निस्वार्थता की सूरत है। निधि नीति नियंता निश्चलता निस्वार्थता की सूरत है। मां निराकार, मां निरभिमान, मां निर्भयता की मूरत है। मां सुरम्यता का शब्द कलश, मां तरुबर की तरुणाई है। मां सुरम्यता का शब्द कलश, मां तरुबर की तरुणाई है। मां भोर की प्रथम किरण जैसी मां मरुथल में परछाई है। मां भोर की प्रथम किरण जैसी मां मरुथल में, क्या है मां, अक्षत सुनो तुम्हारे लिए क्योंकि तुम कवि हो, कि मां आदि अनादि अनंत अखंड अदम्य अगण्य अनुस्वर है। मां आदि अनादि अनंत अखंड अदम्य अगण्य अनुस्वर है। मां सत्य सनातन सरसरिता शुभ सुख सुचिता सर्वेश्वर है। मां सत्य सनातन सरसरिता शुभ सुख सुचिता सर्वेश, क्या है मां, कैसे जन्मा ममत्व, सुनो कि चरमोत्कर्ष प्रस्फुटित अधर मन के उद्गार बनी ममता। स्पंदन उच्च किए तब नव जीवन आधार बनी ममता। दोनों माह उदर में रक्त पिला जननी जनमान बनी ममता। वो निरपराध थी कष्टगाध सह जीवन दान बनी ममता। तो मन में ममता का मोह जग लगता है कि नेटवर्क भैया, लगता है कि नेटवर्क कि एलिस भैया अभी थोड़ी देर से फिर से जुड़ते हैं, आप लोग बने रहिए कि लाइव अभी भैया फिर से आपके बीच में महाभारत कविता आपके माँ के ऊपर कविता लेके फिर से पुनः आपसे जुड़ेंगे। आप बस हमारे बीच में बने रहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ पुनः, और मेरी कविता की 10 पंक्तियां जैसे मैंने कहा था पूर्ण भी हो चुकी थी, तो बस अब मुझे बताओ, मुझे वही विदाई दो और मैं निकलता हूँ। और बहुत अच्छा लगा यार अक्षर, तुमसे मिलने के बाद, तुम्हारे मित्रों से सबसे मिलने के बाद, तो सबको मेरा प्रणाम करिएगा घर में, और मेहनत करिए यार, सब कुछ मिलेगा। और निसंदेह हम जैसे ये कोरोना काल समाप्त होता है, एक का अपना कार्यक्रम करते हैं और सबको इनवाइट करेंगे, आओ वहाँ सब रंग जमाते हैं मिलके। जी बिल्कुल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी माई से जुड़ने के लिए। और हिंदी माई आपने अपने
अमूल्य समय में से जो थोड़ा सा हमको समय दिया है, जो मुझे भी अमूल्य समय है, इसके लिए हिंदी में आपका आभारी है और उम्मीद करता है कि हिंदी में आप हमेशा जुड़े रहें, हिंदी में को प्रोत्साहन देते रहें हमेशा। आप छाया मतलब आपकी छाया, आप जुड़े रहें आपके मार्गदर्शन में कि हिंदी में आगे बढ़े, और उम्मीद है कि ऐसे नए लोग आप जैसे और विद्वान लोग हमसे जुड़ते रहें और हमका हमारा मार्गदर्शन प्रशस्त करते रहें। कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगरा ग्वालियर भिंड आना तो मिलना जरूर। ग्वालियर कई प्रोग्रामों में आया हूं मैं, और भिंड में नहीं आया हूं अभी किसी प्रोग्राम में। ग्वालियर भिंड में मेरा कार्यक्रम था 24 मार्च का, जो कि कोरोना के कारण कैंसिल हो गया। भिंड का कार्यक्रम था तो वो कैंसिल हो गया, भिंड में आ रहा था। ग्वालियर कई बार आया हूँ, ग्वालियर मेरे पास है, कई सम्मेलन में आया, मुरैना आया हूँ और पचनद आया हूँ, जैसा कि मैंने बताया। और निसंदेह कभी आऊंगा तो फोन करूंगा, और कभी आप लोग भी कभी आगरा आओ तो स्वागत। बिल्कुल भैया, आगरा तो आना जाना होता रहता है। खैर ठीक है भैया, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिंदी में से जोड़ने के लिए। कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे हिंदी में से जुड़ने के लिए। कि जितने भी आप लोगों ने कमेंट किए, हमको सराहाया है, हमको हमारे लिए एक अपने समय में अमूल्य समय निकाला है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमसे जुड़ने के लिए। और आपसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, कल 2 बजे फिर आप जुड़िए हमसे। कल एक नए साहित्यकार के साथ, नए कवि के साथ आप लोगों के बीच में फिर से हिंदी में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि। आप हिंदी में हो, हम ऐसी कामना करते हैं।